अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आइए देखते हैं कि आज हमारे किचन में क्या बनने जा रहा है। लेकिन ठहरिए ज़रा, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। आज हम बनाने जा रहे हैं देगी आलू गोश्त। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है। आलू गोश्त तो हर घर में ही बनता है, लेकिन अगर उसको हल्का सा देगी टच दे दिया जाए तो फिर मज़ा दोबाला हो जाता है। तरीके बनाने के बहुत सारे हैं, लेकिन मैं जिस तरकीब से बनाती हूँ आइए वो आपके साथ शेयर करती हूँ। मुख्तसर सी चीज़ें चाहिए और आसान भी। सबसे पहले हम 1.5 कप के करीब कुकिंग ऑयल ले लेंगे और उसके अंदर 3 बड़े साइज की प्याज बारीक बारीक कटी हुई डाल के फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो फ्राई करने के बाद इसको निकाल भी सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर इसी में रहने देंगे। चंद इसमें तेजपात के पत्ते डालेंगे और कुछ गरम मसाला साबुत, जिसके अंदर 1 खाने का चम्मच जीरा, 9 से 10 आप ले लीजिए काली मिर्च, 6-8 लौंगे, 3 से 4 दालचीनी के टुकड़े और 1-2 बड़ी इलायची। ये तमाम चीज़ें आप डायरेक्टली भी ऐड कर सकते हैं और मैं तो डालती ही स्पाइस इन्फ्यूज़र के साथ हूँ। अच्छा, 1 किलो के करीब मटन मैंने यहाँ ले लिया है। इसको हम अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे 2 खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। अच्छा, हल्दी मेरे पास साबुत थी, उसे मैंने लहसुन अदरक के साथ ही पीस लिया था। आप अलग से 1 टीस्पून के करीब ऐड कर दीजिए। 1 बड़े साइज का टमाटर बारीक कटा हुआ, 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च और इसके अलावा पिसा हुआ 1 खाने का चम्मच धनिया पाउडर, 1 खाने का चम्मच कोरमा मसाला जिसकी तरकीब डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, नमक हस्बे ज़रूरत। और ये सारी चीज़ें डालने के बाद हमने इसकी करनी है भुनाई। कोरमे के मसाले की आप जितनी अच्छी भुनाई करेंगे ना, उतना ही मज़े का फ्लेवर आता है। इसी तरीके से आलू गोश्त यानी देगी आलू गोश्त में भी हम भुनाई का ख्याल रखेंगे। आधा पाव के करीब हम इसमें दही ऐड कर रहे हैं, जो कि खटास में थोड़ा सा ज़्यादा है। और ये सारी चीज़ें डाल के दोबारा से भूनेंगे। और देखिए, तमाम चीज़ें भुनने के बाद इस तरह से दरदरी सी इसकी सूरत निकल के आएगी। देगी आलू गोश्त या कोरमा तभी मज़े का लगता है जब उसकी सूरत दानेदार हो। अब हम इसमें 3 गिलास के करीब पानी ऐड कर देंगे और इसे 35 से 30 मिनट तक के लिए पकने के लिए मीडियम आंच पर छोड़ देंगे। इतनी देर में बकरे का गोश्त गल जाता है। तो टाइम पूरा हो चुका है, आइए ज़रा इसको चेक कर लेते हैं। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे आलू, जो कि हमने छील के पानी में भिगो के डाल दिए थे। आजकल आलू थोड़े मीठे आ रहे हैं, इसलिए आप पानी में थोड़ा सा नमक भी ऐड कर दीजिए ताकि इनकी मिठास खत्म हो जाए। और मेरी दादी हमेशा आलू शोरबे में गोल गोल करके डालती हैं और आप नोट कीजिएगा कि आलू की कटिंग से भी जायके पर बहुत फर्क पड़ता है। अब हम स्पाइस इन्फ्यूज़र निकाल देते हैं क्योंकि अब इसका कोई काम नहीं है। तेजपात पत्ते हैं वो भी हम अलहदा कर देते हैं और आलूओं को गलने के लिए 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। अब देखिए, ये तैयार हो चुका है। इसमें हम ऐड कर देते हैं हरी मिर्च हल्का सा कट लगाने के बाद और बहुत ही मामूली सा गरम मसाला इसमें डाल देते हैं। चूल्हा बंद करने के बाद आप गरम मसाला डालिए और ढक्कन ढक दीजिए। फिर देखिए क्या खुशबू आती है, ऑयल भी ऊपर आ जाता है, जायके भी रच बस जाते हैं और सूरत भी बड़ी प्यारी हो जाती है। तो ये लीजिए, मज़ेदार सा आलू गोश्त तैयार है देगी स्टाइल। इस पर आप डालिए हरा धनिया और सर्व कीजिए गर्मा गर्म नान के साथ। कैसी लगी ये रेसिपी ज़रूर बताइएगा, इंतज़ार रहेगा आपके फीडबैक का। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।